आज केमिकल काइनेटिक्स का 4th लेक्चर है। तो आज हम पढ़ाएंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे ध्यान से देखिए। पहले हम मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा लेते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड इन सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन। सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन, सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन is called molecularity। देखिए यहां H2 plus I2 gives 2HI, तो मोलिकुलरिटी कितना हो गया 2। H2O gives H2O plus O2, यहां 2 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो मोलिकुलरिटी कितने हो गए 2। NO2 plus F2 gives NO2F, ये क्या हो गया मोलिकुलरिटी 3। इट इज थ्योरेटिकल वैल्यू, ये क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिंगल स्टेप में आएगा वो मोलिकुलरिटी कहलाएगा। कहता है इट्स वैल्यू नेवर बिकम जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। एंड आल्सो मोलिकुलरिटी लेस देन इक्वल टू 3, 3 से ज्यादा का ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं है, रेयरेस्ट है 3 से ज्यादा। मोलिकुलरिटी जब भी होगा तो क्या होगा होल नंबर में होगा, 1 2 3 के फॉर्म में होगा। अब बात आएगी अगर कोई रिएक्शन 3 4 5 7 8 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तब क्या होगा, तो जितने स्टेप में होंगे वो अलग अलग स्टेप की मोलिकुलरिटी अलग अलग काउंट हो जाएगी, कभी भी वो सिंगल स्टेप रिएक्शन में काउंट नहीं होगा। ये हम आपको बताएंगे कहीं पर कि देखिए ये अलग अलग स्टेप है, इसकी मोलिकुलरिटी इस स्टेप की इतनी होगी, इस स्टेप की इतनी होगी। ये कब इंप्लीमेंट होता है जब मोलिकुलरिटी आपको किसी भी कंपाउंड का 3 से ज्यादा, किसी भी रिएक्शन में 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी ऑब्टेन होने लगता है, तब ये सिचुएशन जनरेट होता है। ये था आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। इससे कभी क्वेश्चन वगैरह नहीं है, क्वेश्चन आएगा जस्ट एग्जांपल बेस्ड, तो जितनी एग्जांपल पे काम करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट मेरा है आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पहले हम बात कर लेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन का। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने आप आ जाएगा। रेट लॉ, कल पढ़ाए थे रेट एक्सप्रेशन, आज पढ़ाना है रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन पहले समझिए। रेट इजकल टू रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाइए, R इजकल टू हो जाएगा K इंटू 80 टू द पावर n। अब यहां पर क्या है, R हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन, K हो गया रेट कांस्टेंट, 80 हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, N हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टेप। मतलब जिस स्टेप पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें जो यूज हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसी को हम यहां पावर के रूप में लिखेंगे। अभी हम जब एग्जांपल लेंगे तो उसमें आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कहने का मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब क्या लिखेंगे, द इक्वेशन relates to rate of reaction, rate constant, concentration of reactant, with molar coefficient used in experimental
step is called rate law expression. Rate law expression. ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन, ये क्या है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज्ड इन क्या है एक्सपेरिमेंटल स्टेप। दैट मीन्स यही एन आपको क्या बताएगा एक्सपेरिमेंटल स्टेप में यूज हुआ, मतलब इट आल्सो represents to order of reaction. It also represents to order of reaction. जो एक्सपेरिमेंटल स्टेप में मॉलिक्यूल यूज होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो अब यहीं पर हम डिफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप यहां अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल molecules used in experimental step. Experimental step is called order of हमने क्या लिखा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगर दो सब्सटेंस होता तो समीशन हो जाता। कहने का मतलब हम ऐसा लिख लेते हैं R इजकल टू, एक एजम्पशन है A प्लस बी गिव्स C, इसका मोलर वैल्यू N है बैलेंस इक्वेशन में, और इस सॉरी X ले लीजिए, X है और इसका मोलर वैल्यू, या X नहीं लीजिए, इसको M लीजिए, N लीजिए और इसको M लीजिए, ये मोलर वैल्यू है। तो मोलिकुलरिटी हो जाएगा N प्लस M। बट एक्सपेरिमेंटल स्टेप में ये X मॉलिक्यूल यूज हो रहा है और ये Y मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। तो ऑर्डर इजकल टू R इजकल टू क्या हो जाएगा K इंटू A टू द पावर X एंड B टू द पावर Y। तो जब ये हमको मिलेगा तो क्या हो जाएगा ऑर्डर का वैल्यू, ऑर्डर इजकल टू X प्लस Y हो जाएगा। ऑर्डर इजकल टू क्या हो जाएगा X प्लस Y हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। K हो गया रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया X प्लस Y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों ऐसा लिखे हमने, यहां पर क्या हो जाएगा N एंड M मोलर कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी का क्या हो जाएगा वैल्यू N प्लस M, लेकिन ऑर्डर क्या हो जाएगा X प्लस Y। क्यों ऐसा लिखेंगे, तो सिंस, यहां आप जरूर लिखिएगा, सिंस X एंड Y मॉलिक्यूल यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल स्टेप, सिंस X molecule of A and Y molecule of B used in experimental स्टेप। तो जब भी आ रहा तो एक्सपेरिमेंटल स्टेप में क्या है X एंड Y है। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन बन जाता है जो कई बार पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में, मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और नॉट। तो यही आपको समझ में आ गया कि N और M की वैल्यू XY के बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा N प्लस M। तो मैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देता हूं, ठीक है, यहीं पे। तो M प्लस N, ठीक है, क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, X प्लस Y। इक्वल भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अगर इक्वल हो गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर यह बड़ा हो गया तो यह होगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन molecularity of the reaction may or may not be, may be may or may not be equal to order of रिएक्शन। इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बन रहा है। क्या ऑर्डर इक्वल होता है मोलिकुलरिटी से? तो मे और मे नोट बी। क्योंकि अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और वही एक्सपेरिमेंटल है तो क्या होगा, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी सेम हो जाएगा। लेकिन स्लो स्टेप, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल स्टेप कहते हैं, उसमें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ और है और टोटल बैलेंस इक्वेशन में कुछ और है तो मोलिकुलरिटी बड़ा हो जाएगा ऑर्डर से। लेकिन कभी भी ऑर्डर बड़ा नहीं हो सकता मोलिकुलरिटी से, यह हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर कभी भी बड़ा नहीं होगा मोलिकुलरिटी से, या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ी बात कर लेंगे रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर की। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल का, बिकॉज बिना एग्जाम्पल का आप कैसे समझेंगे कि मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर दोनों इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये समझाने के लिए हमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, एक आध दो क्वेश्चन भी हमको करवाना पड़ सकता है। ठीक है, ओके, तो हम इसको रब करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेट कांस्टेंट का, उसके बाद या रेट कांस्टेंट को थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी को कंपेयर कर ले। जैसे एग्जांपल तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि डिफिनेशन हो गया खत्म, तब हम बताएंगे ऑर्डर क्या होता है। H2O2 गिव्स H2O प्लस O, यह है स्लो जो होगा वही एक्सपेरिमेंटल होगा। फिर यह H2O2 प्लस O, ये दे रहा है H2O, ठीक है, प्लस O2, यह है फास्ट। ये ओवरऑल रिएक्शन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस O2। तो मॉलिक्यूलरिटी जो हो गया ये 2 हो गया, लेकिन रेट इजकल टू क्या हो गया, बोलिए, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 टू द पावर 1 हो गया, क्योंकि एक ही यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर इजकल टू 1। आपने यहां देख लिया कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों क्या है, सेम नहीं, केवल स्लो स्टेप को लेते हैं। ये एग्जांपल 1 था। एग्जांपल 2 ले लेते हैं। NO2 प्लस F2, ये दे देगा NO2F प्लस F, ये है स्लो, और ये हो जाएगा आपका NO2F प्लस NO2, ये हो जाएगा NO2F, सॉरी, ये हो जाएगा फास्ट। तो आप अगर कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा NO2 प्लस F2। तो मॉलिक्यूलरिटी यहां पर जो होगा थ्री होगा, लेकिन ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, R इजकल टू K इंटू NO2 टू दी पावर 1 एंड F2 टू दी पावर 1। मतलब ऑर्डर जो हो गया ये 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना मिला, इसका 2 मिला। क्यों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 1 मॉलिक्यूल NO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ F2। मैंने वहां पर लिखा था A प्लस बी, तो जस्ट वही कंडीशन है। यहां पर आ गया 2 और यहां पर हो गया 1।
m प्लस n इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी। और ये क्या हो गया, ये रह गया आपका क्या, 2 के बदले यहां 1, मतलब x लेस देन m या x लेस देन n, और ये बराबर रह गया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2। तो आपने समझ लिया होगा ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी क्या है, बोलिए क्या है, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में और में नोट भी सेम। ठीक है, अब जब एक्सपेरिमेंटल स्टेप की बात आती है तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, बोलिए, मे बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, नेगेटिव, फ्रैक्शनल नंबर और क्या है, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, क्या, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, होल नंबर तो होगा ही। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें एडिशनल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मोलिकुलरिटी क्या था आपका, थ्योरेटिकल वैल्यू था। यहां भी ऑर्डर का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, बोलिए, इक्वल लेस देन इक्वल टू 3 है। 3 के बाद जो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है वो स्टडी नहीं हो पाता है, वो रेयर होता है। तो अगर 3 से ज्यादा ऑर्डर आने लगता है तो हम उसको रिएक्शन को डिवाइड करके स्टडी करते हैं। ठीक है, मोलिकुलरिटी में भी यही चीजें आती है। तो यहां पर दोनों पॉइंट आकर के सेम हो जाता है, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। चलिए, यहां तक आपका हो गया ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ऑर्डर क्या होगा आपका, बोलिए, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर को इन जनरली n से रिप्रेजेंट किया जाता है। n क्या हो जाएगा, बोलिए, प्लस माइनस 0। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, x बाय y के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, x बाय y मतलब फ्रैक्शनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी। क्या हमने लिखा, ऑर्डर के बारे में लिखा। तो ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी का डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया। यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। अब छोटी सी चीज, चूंकि रेट कांस्टेंट के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट तो कंप्लीट कर ले, अगर हम कंप्लीट नहीं करते इंट्रोडक्टरी पार्ट तो वो मेरे लिए बाद में दिक्कत हो जाएगा रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट के बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लें। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कांस्टेंट होगा तो नो डाउट क्या होगा, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही होगा। कैलकुलेट हम लोग मैथमेटिकल डाटा से कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल होगा। कहां से, कोलिजन थ्योरी एंड फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन व्हिच गिव्स प्रोडक्ट, मतलब विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहां हमको इंट्रोडक्शन की जरूरत इसलिए है, अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो कभी कभी दे देता है टेम्परेचर वेरिएशन क्वेश्चन में, जानबूझ करके, यूज नहीं है, दे देता है टेम्परेचर वेरिएशन, तो आपको ये जानना पड़ेगा। तो रेट कांस्टेंट के बारे में एक ही लाइन जानना है। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या है, इफेक्टेड बाय टेम्परेचर ओनली। किससे इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से। इस पर इफेक्ट किसका नहीं होता है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होता, टाइम का इफेक्ट नहीं होता है। कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट चेंज हो ही जाएगा। या कैटलिस्ट अगर डालेंगे तो भी हम टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक रेट कांस्टेंट चेंज, रेट चेंज होगा, रेट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, लेकिन क्या, अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या रेट चेंज होगा तो रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा, नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, क्यों, तो वो इफेक्ट हो रहा है कंसंट्रेशन से और टाइमिंग से। ठीक है, लेकिन रेट कांस्टेंट चेंज होने के लिए टेम्परेचर कंपलसरी पार्ट है, नेसेसरी, सिंगल नेसेसरी पॉइंट है। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक रेट कांस्टेंट आपका चेंज नहीं होगा। अब आ जाए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
यहां मैं इसलिए बता दे रहा हूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये नेसेसरी नहीं था हमारा बताना, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा हेल्प मिल जाए। अगर आप पढ़ने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं, खुद से भी कुछ पढ़ना चाहें, तो आर ए गिव्स प्रोडक्ट, हम ए को ही लेते हैं, गिव्स प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो आर इजकल टू के इंटू 80 टू द पावर एन, तो n इजकल टू कर दीजिए 0। ये किसके लिए हो गया, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। जब आर एन की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 80 टू दी पावर 0, मतलब आर इजकल टू के हो जाएगा। आर का मतलब क्या होता है आपका, dt बाय dt इजकल टू हो गया के, मतलब क्या हो गया, के का यूनिट, बोलिए के का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, मोलरिटी टाइम इनवर्स। मैं टाइम इनवर्स क्यों लिख रहा हूं, सेकंड में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, तो हमने टाइम इनवर्स लिखा। अगर सेकंड होगा तो सेकंड इनवर्स, मिनट होगा तो मिनट इनवर्स, आवर्स होगा तो आवर्स इनवर्स। अब मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम क्या हो गया आपका, बोलिए के का, इसका वैल्यू आ गया, रेट कांस्टेंट का यूनिट हो गया, किसके लिए, 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। अब ये था केस 1। केस 2, when n is equal to 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट r is equal to k इंटू 80 टू द पावर 1 हम लेते हैं। r का मतलब हो गया dt बाय dt इजकल टू k और 80 टू द पावर 1, मतलब मोलरिटी बाय टाइम k इंटू मोलरिटी, मोलरिटी मोलरिटी को कैंसिल कर दीजिए, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स, k इजकल टू क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। तो ये आपने क्या देखा, k इजकल टू टाइम इनवर्स, k इजकल टू टाइम इनवर्स। अब हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट का, ठीक है, और वो क्या है आपका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, केस थर्ड, n इजकल टू 2, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब A गिव्स प्रोडक्ट, तो R इजकल टू K इंटू 80 टू द पावर n, n की वैल्यू 2 हो गया, K इंटू 80 टू द पावर 2। अब ये हो जाता है बार बार वही d80 बाय dt इजकल टू k80 टू द पावर 2। अब ये हो जाएगा मोलरिटी बाय टाइम, k इंटू मोलरिटी स्क्वायर, ये कट कर दीजिए, तो k इजकल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 1 बाय टाइम एंड मोलरिटी, मतलब इसको हम लिख सकते हैं मोलरिटी इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलरिटी इनवर्स का मतलब लीटर पर मोल पर यूनिट टाइम, ठीक है। इस तरह हम के की वैल्यू निकालते हैं, तो अलग अलग ऑर्डर के लिए के की वैल्यू, के की यूनिट अलग अलग आ जाएगा, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग हो जाएगा। थैंक यू।